बच्चों, फिजिक्स स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं कोमल। आज का हमारा वीडियो क्लास 12 का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट है। तो चैप्टर नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमेंशंस ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस आर गिवन बाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास ML_T-3A-1। सेकेंड ऑप्शन है ML2T-2A-1। थर्ड ऑप्शन है ML2T-2A-3 एंड लास्ट ऑप्शन है ML T-2A-2। तो डायमेंशंस बतानी है हमको पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस हुआ हमारे पास V, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो पोटेंशियल की यूनिट हम निकाल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है W अपॉन में Q, चार्ज। तो V W की हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है ML2T-2। चार्ज का होता है AT। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ML2T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-3 और A ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो पोटेंशियल का हमको यहाँ मिल गया, तो हम पुट करते हैं ML2T-3A-1। हमको निकालना था पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हो जाता है L, तो एक L से एक L कैंसिल हो गया, हमारे पास आया ML_T-3A-1। तो हमारे पास ऑप्शन हुआ फर्स्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ML_T-3A-1 डायमेंशनल यूनिट ऑफ potential per unit distance. Done by some external force in moving a charge Q is equals to 2 microcoulomb from to a point where electric potential is 10 to the power 4 volt. Options है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन 2 into 10 to the power -6 जूल, सेकेंड ऑप्शन 2 into 10 to the power -4 जूल, थर्ड ऑप्शन 2 into 10 to the power -2 जूल और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 0। तो हमको बताना है वर्क डन क्या होगा। चार्ज हमारे पास है 2, चार्ज गिवन है हमको 2 माइक्रोकूलम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है हमको V 10 to the power 4 वोल्ट। तो हमको वर्क डन बताना है। तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब यहाँ से हमको वर्क डन बताना है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल हमको गिवन है 10 to the power 4 और चार्ज है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, मीन्स 2 into 10 to the power -6 कूलम, 2 into 10 to the power -6 कूलम। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, 2 into ये पावर सॉल्व होकर आ जाएगा 10 to the power -2। तो वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट हो जाएगी हमारे पास जूल। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट है, 2 into 10 to the power -2 जूल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 1 वोल्ट इज इक्वलेंट टू, फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, थर्ड ऑप्शन जूल पर कूलम एंड लास्ट ऑप्शन जूल पर सेकेंड। तो 1 वोल्ट बताना है। 1 वोल्ट मीन्स V इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है W अपॉन में Q। तो W की यूनिट हो जाएगी सही यूनिट जूल और चार्ज के लिए हो जाएगा हमारे पास कूलम। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सी करेक्ट होगा, जूल पर कूलम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O x y z all in meters in a space given by V is equals to 4x⁻²² volt. The electric field at the point 1 meter 0 and 2 meters in volt per meter is। ऑप्शन है हमारे पास 8 along negative x axis, सेकेंड ऑप्शन 8 along positive x axis, सी ऑप्शन 16 along negative x axis एंड लास्ट ऑप्शन है 16 along positive x axis। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है पॉइंट पर। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई,
पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, डॉट डी एक्स। और हमको क्वेश्चन में गिवन है, पोटेंशियल गिवन है v इज इक्वल्स टू 4x², और पॉइंट्स गिवन है हमारे पास 1 मीटर, 0 एंड 2 मीटर। ये हुआ x एक्सिस पे, ये y पे और ये z पे। ऑप्शन है हमारे पास x x x और y z एक्सिस पर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन dx। E इज इक्वल्स टू v गिवन है, हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 4x का स्क्वायर अपॉन dx। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर्स क्या होगी, फ्रंट में आ जाएगी, मीन्स 2 इंटू 4, और इस पावर में से एक 1 माइनस हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 8x की पावर 1 मीन्स 8x। अब x पॉइंट गिवन है हमको 1 मीटर, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 8x मीन्स x1 आएगा 8, और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन होगा हमारे पास फर्स्ट 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू 2 स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट v more on the smaller sphere, second option B more on the bigger sphere, C option B equal on the both spheres, and last option है depend on the nature of the material of the sphere। तो हमको बताना क्या है कि इलेक्ट्रिक इक्वल चार्जेस है हमारे पास 2 स्फीयर्स पे, तो पोटेंशियल डिफरेंट रेडियाई है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल हमारे पास v इज इक्वल्स टू स्फीयर पे k/r। r मीन्स डिस्टेंस, में जिसका स्फीयर, एक स्फीयर 2 स्फीयर्स गिवन है हमको, सपोज करते इसका है रेडिया a और ये है b, मीन्स a इज स्मॉलर देन है b, सॉरी स्मॉलर देन है b से, b ग्रेटर है। अब आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मीन्स अगर डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो पोटेंशियल कम होगा, और अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्फीयर्स है, मीन्स जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल कम होगा, और जिसका डिस्टेंस कम है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है कि बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, तो स्मॉलर स्फीयर पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सेकेंड ऑप्शन है बी मोर ऑन द बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर पे पोटेंशियल कम होगा और इक्वल नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, तो पोटेंशियल मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट होगा, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर। क्वेश्चन है हमारे पास 3 चार्जेस Q, capital Q plus small q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L as shown in a figure. If the net electrostatic potential energy of the system is 0, then capital Q is equals to, तो हमारे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस स्मॉल q अपॉन में 2, बी ऑप्शन है माइनस q, सी ऑप्शन है प्लस q और लास्ट ऑप्शन है 0। तो हमें बताना है कि कैपिटल Q का क्या रिलेशन होगा स्मॉल q से, और जिसका पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो सिस्टम की 0 है। तो फिगर है हमारे पास, ट्राइंगल गिवन है हमको, जो ट्राइंगल के वर्टाइसिस पे एक कैपिटल Q है
प्लस स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, डिस्टेंस है, साइड्स है एल एल एल। अब हमें बताना है कि एनर्जी कैपिटल क्यू का रिलेशन क्या होगा स्मॉल क्यू से, और जिस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो ज़ीरो है। तो हम क्या बनाते हैं, पहले दो चार्जेस के सिस्टम्स बनाते हैं, एक सिस्टम दूसरा सिस्टम और ये थर्ड सिस्टम। ये हो जाएगा U1 U2 एंड U3। एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू होता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R। अब सिस्टम 1 की एनर्जी निकालते हैं हम, U1 इज इक्वल टू K Q1 हो जाएगा हमारे पास कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस है हमारे पास L। सेम U2 निकालेंगे हम तो होगा K Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L। एंड सेम ऐसे ही U3 निकलेगा हमारे पास K Q अपॉन डिस्टेंस L। अब पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी ज़ीरो है, मीन्स U1 प्लस U2 प्लस U3 इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। अब U1 हमारे पास क्या है K Q अपॉन में L प्लस U सेकेंड भी हमारे पास K Q अपॉन में L, और थर्ड है K स्मॉल q उसको हम स्क्वायर लिख लेते हैं अपॉन में L इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो कुछ हमको कॉमन दिख रहा है K स्मॉल q और L, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे ओनली कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q और यहाँ पर स्मॉल q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस पूरे डिजिट को अगर हम इधर लेके जाएंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ Q और स्मॉल q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें कैपिटल Q का रिलेशन बताना था स्मॉल q से, तो 2 कैपिटल Q प्लस Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा ये माइनस Q और कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन में 2। रिलेशन आया कैपिटल Q का स्मॉल q से, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू है माइनस स्मॉल q इक्वल्स टू अपॉन में 2। तो ऑप्शन हमारा होता है करेक्ट ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, Q इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए मॉलिक्यूल विद ए डायपोल मूवमेंट P is placed in an electric field of strength E. Initially, the dipole is aligned parallel to the electric field. If the dipole is to be rotated to be anti-parallel to the field, then the work required to be done by an external agency is, first option है मेरे पास -2PE, सेकेंड ऑप्शन -PE, सी ऑप्शन PE और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 2PE। तो क्या है क्वेश्चन में, डायपोल मोमेंट हमको गिवन है P और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E, और जो डायपोल है पहले इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें डायपोल प्लेस्ड है -Q से +Q, ये डायपोल हुआ। और जो पहले इस डायपोल रखा हुआ है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो डायपोल की भी डायरेक्शन सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब उसको रोटेट किया जाता है और उसको एंटी पैरेलल टू द फील्ड, वो एंटी पैरेलल हो जाता है फील्ड के, मीन्स फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा एंटी पैरेलल। जब वो पैरेलल है तब हमारे पास एंगल होगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और जब वो एंटी पैरेलल हो गया तब हमारे पास थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको पैरेलल से एंटी पैरेलल रोटेट करने में कितना वर्क डन हुआ वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही वर्क डन होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि U इज इक्वल्स टू -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। U इज इक्वल्स टू, अब इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, PE
उसको हम नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और इसको इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1 को पहले लिख लेते हैं और माइनस कॉस थीटा 2 को बाद में लिख लेते हैं। अब हमारे पास डायपोल गिवन है, P ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब PE कॉस थीटा 1 मीन्स इनिशियली वो 0 डिग्री पे, तो कॉस 0 डिग्री, थीटा 2 मीन्स फाइनल वो 180 डिग्री पे आ गया, तो कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो u इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास u इज इक्वल्स टू PE 2 मीन्स 2PE, और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वही हमारे पास वर्क डन हो जाता है, मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2PE। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, प्लस 2PE वर्क डन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, सी ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन R, और लास्ट ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो हमको कैपेसिटी बतानी है स्फेरिकल कंडक्टर की। तो स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, उसका हम रेडियस ले लेते हैं R, ठीक है। कैपेसिटी बतानी है मीन्स C इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होगा इसका स्फीयर का, KQ बाय R। अब पोटेंशियल के प्लेस में हम ये रख देते हैं Q अपॉन KQ बाय R। तो चार्ज से चार्ज कैंसिल, R ऊपर चला जाएगा, R अपॉन K। अब K की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमको 1/K की चाहिए तो 1/K इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/K की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा स्फेरिकल कंडक्टर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 12 microfarad. If the distance between the plate is doubled and area is halved, then new capacitance will be. Options है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन 8 माइक्रोफैरड, बी ऑप्शन 6 माइक्रोफैरड, सी ऑप्शन 4 माइक्रोफैरड एंड डी ऑप्शन लास्ट 3 माइक्रोफैरड। तो हमको कैपेसिटेंस गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो डी डिस्टेंस से सेपरेट होती हैं, और एरिया होता है दोनों प्लेट्स का सेम ए। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ये फार्मूला होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर हमको गिवन है 12 माइक्रोफैरड। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, मीन्स d पहले था, अब डिस्टेंस को हम 2d कर दें और एरिया को हम हाफ कर दें, a मीन्स a/2 हो जाए, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो c डैश ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा हमारे पास a/2 और d हो जाएगा हमारे पास 2d, मीन्स आएगा एप्सिलॉन नॉट a/2 2 ज़ा 4d। अब कैपेसिटेंस पहले हमारे पास 12 माइक्रोफैरड है, जो एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू हमारे पास है 12 और अपॉन में 4, तो 4 से 12 कटा 3 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है डी,
3 माइक्रो फैरड। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रो फैरड इज 50 जूल, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट 50 वोल्ट, सेकेंड 500 वोल्ट, सी है 1000 वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन है 1500 वोल्ट। तो हमको गिवन है कैपेसिटेंस, गिवन है C इज इक्वल्स टू 100 माइक्रो फैरड और द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी है हमारे पास U इज इक्वल्स टू 50 जूल। हमको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, हमको बताना है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एक U इज इक्वल्स टू हाफ CV का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको गिवन है 50 जूल, हाफ C, कैपेसिटेंस हमारे पास है 100 माइक्रो फैरड। तो माइक्रो के लिए हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V का स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो 50, इसको हम इधर लेके जाएंगे 2, इसको हम अपॉन में लेके आ जाएंगे 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल्स टू V का स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 2 जा पे कटा, ये 2 1 जा 2, तो हमारे पास आया 1/10 टू द पावर माइनस 6 V स्क्वायर। अब 10 टू द पावर माइनस 6 को हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी V स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर निकालना है इसका, 10 टू द पावर 6, तो V हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 1/2, रूट को हटा के 1/2 लगा देंगे, 2 से 3 पे जाएगा, मीन्स 10 टू द पावर 3 वोल्ट, मीन्स 1 2 3 वोल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास सी ऑप्शन 1000, V इज इक्वल्स टू 1000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11th है, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन ऑप्शन है हमारे पास, ए वर्क इज डन ऑन द चार्ज, सेकेंड ऑप्शन वर्क इज डन बाय द चार्ज, थर्ड ऑप्शन वर्क डन इज कांस्टेंट एंड लास्ट ऑप्शन है नो वर्क इज डन। तो हमको गिवन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, पोटेंशियल सेम होगा हर जगह। अब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो जो यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने ए, पॉइंट बी, तो जो पोटेंशियल ए पॉइंट पे होगा सेम पोटेंशियल बी पॉइंट पे होगा। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब आपने देखा चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, वी बी पर फाइनल माइनस इनिशियल इनटू चार्ज, जो चार्ज हम लेकर जा रहे हैं। अब पोटेंशियल ए इक्वल है बी पर, तो मीन्स दोनों सेम होंगे, तो क्या आ जाएगा 0, माइनस करेंगे 0, तो वर्क डन होगा हमारे पास 0। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वर्क डन रह जाएगा 0। हमारे पास ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा डी, नो वर्क इज डन। 12th क्वेश्चन है, द 3 condensers each of capacitance 2 farad are put in series, the resultant capacitance is, क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 6 farad, बी ऑप्शन 3/2 farad, सी ऑप्शन 2/3 farad एंड लास्ट ऑप्शन 5 farad। तो हमको 3 कंडेंसर गिवन है जिनका कैपेसिटेंस 2 farad है और सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में 3 कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, एक तीनों का कैपेसिटेंस है 2 farad, ये सेम 2 farad एंड 2 farad। अब हमको बताना है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस
सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, 1/c इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, मीन्स रेसिप्रोकल से ऐड करते हैं। अब हमारे पास c1 है, c2, c3, c1 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा 2 और 1 प्लस 1 प्लस 1 3, मीन 1/c इक्वलेंट आएगा हमारे पास 3/2 और हमको चाहिए c इक्वलेंट, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 2/3 फैरेड। तो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 2/3 फैरेड। सीरीज में हम कैपेसिटेंस को 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c3 ऐड करेंगे, और पैरेलल में जो कनेक्ट करते हैं वो सिंपल ऐड कर देते हैं। पैरेलल में c1 प्लस c2 प्लस c3। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, देन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस विल बी। ऑप्शंस है हमारे पास 9 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, बी ऑप्शन 8 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, सी ऑप्शन 9 माइक्रोफैरड एंड 0 माइक्रोफैरड, डी ऑप्शन 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। तो हमको 3 कैपेसिटर्स गिवन है, तीनों 3 माइक्रोफैरड के हैं। एक बार हमको मैक्सिमम कैपेसिटेंस बताना है और एक बार मिनिमम कैपेसिटेंस बताना है। तो जब हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो हम तीनों को कैसे कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तीनों कैपेसिटेंस को C1, C2 एंड C3 पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और पैरेलल में हम कैपेसिटेंस को, इक्वल कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट। और कैपेसिटेंस हमको गिवन है 3 माइक्रोफैरड, इक्वल है सारे, C1 इक्वल है C2 के, इक्वल है C3, मीन्स होगा 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, मीन्स मैक्सिमम मिल जाएगा हमको 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, ये होगा मैक्सिमम। अब हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और सीरीज में कैपेसिटेंस हम कैसे कनेक्ट करते हैं, C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, C1 C2 C3 तीनों इक्विवेलेंट है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आएगा हमारे पास 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, मीन्स 1 माइक्रोफैरड। ऑप्शन होगा हमारे पास 9, सी मैक्सिमम मिला हमको 9 माइक्रोफैरड और सी मिनिमम मिला हमको 1 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारे पास ए, मैक्सिमम 9 माइक्रोफैरड एंड मिनिमम 1 माइक्रोफैरड। 14th क्वेश्चन है मेरे पास, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइंस ऑफ फोर्स इज, ऑप्शन फर्स्ट 0, बी ऑप्शन 180 डिग्री, सी ऑप्शन 90 डिग्री एंड डी ऑप्शन 45 डिग्री। तो आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो, जहाँ पे पोटेंशियल सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हुआ। अब लाइंस ऑफ फोर्स, आपको हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अब E इज इक्वल्स टू F/Q एक रिलेशन है हमारे पास, तो इससे हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही सेम फोर्स की डायरेक्शन है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन होगी फोर्स की। अब फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री,
तो मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फोर्स के बीच में थीटा एंगल बना हमारे पास 90 डिग्री। मीन्स ऑप्शन हुआ हमारे पास सी 90 डिग्री एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and area of each plate is A, then the energy stored in a capacitor is। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, बी ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट E AD, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, और लास्ट ऑप्शन है E स्क्वायर AD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको गिवन क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बिटवीन द स्पेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वो है डी, एंड एरिया है ईच प्लेट का, इसका भी ए ही है, इसका भी ए, दोनों का एरिया हमको मीटर स्क्वायर में है और डिस्टेंस मीटर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हमको बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी। तो एनर्जी स्टोर क्या होगी, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी का स्क्वायर। अब सी वी का स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट क्या होता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पोटेंशियल क्या होगा, अब पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल्स टू E डॉट डी एक्स। तो अब हमें इसमें पुट करना है, तो हम V इज इक्वल्स टू E x लिख लेते हैं, और हमको चाहिए V, तो V इज इक्वल्स टू ई एक्स हो जाएगा। x हमारे पास डिस्टेंस है जो हमको गिवन है D, मीन्स E D हो जाएगा। V मिल गया हमको ई डी, और कैपेसिटेंस मिल गया एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। अब इसको हम पुट करते हैं इसमें, U इज इक्वल्स टू हाफ, कैपेसिटेंस मिला एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, पोटेंशियल है हमारे पास ई डी का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, E का स्क्वायर D का स्क्वायर, स्क्वायर से ये D कट जाएगा, U मिलेगा हमको 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D। तो ऑप्शन होगा हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट है, C। U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A D। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।